जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आर्टिकल 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर सही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बताया वैध। फैसले के बाद जश्न मना रहे लोग। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिया बयान। 3 फैसले लेकिन सभी एकमत। राष्ट्रपति की अधिसूचना को चुनौती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है वहां भी केंद्र के अधिकार सीमित। चुनौती देना मुश्किल पैदा करेगा। संवैधानिक पीठ ने कहा जम्मू कश्मीर के विलय के बाद अलग राज्य नहीं। आर्टिकल 1 से साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को बताया अस्थायी प्रावधान। कहा 370 खत्म करने का राष्ट्रपति को अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान। राष्ट्रपति को फैसला लेने का अधिकार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने का फैसला बताया सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने माना आदेश की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। असाधारण परिस्थितियों में हो सकती है समीक्षा। 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा 367 के तहत 370 खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 367 के तहत खत्म करना सही नहीं था। 367 के तहत संविधान संशोधन करना गलत। चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दिया बयान। कहा जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक कराए जाए चुनाव। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बयान। कहा जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लद्दाख को केंद्र शासित बनाना वैध फैसला। 370 पर जस्टिस कौल ने दिया बयान। कहा हमारे निष्कर्ष सीजेआई के फैसले के जैसे ही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा सुप्रीम कोर्ट ने पुराना फैसला कायम रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एकता के मूल सार को मजबूत किया। पीएम मोदी ने उज्जवल भविष्य का किया वादा। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आशा की किरण है। जम्मू कश्मीर के लोगों के उज्जवल भविष्य का वादा है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेपी नड्डा ने किया स्वागत। बोले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमित शाह ने जताई खुशी। कहा कश्मीर लद्दाख हमेशा भारत का रहेगा। फैसले से भारत की अखंडता मजबूत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया बयान। बोले जम्मू कश्मीर विकास के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पीयूष गोयल ने दिया बयान। कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास को नई गति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुलाम नबी आजाद ने दिया बयान। कहा जम्मू कश्मीर में अब बेरोजगारी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व सांसद कर्ण सिंह ने दिया बयान। कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का मिले दर्जा। कर्ण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कुछ लोगों को यह फैसला गलत लगेगा। सभी को यह फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने लोकतंत्र पर उठाया सवाल। कहा क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने जताई निराशा। नजरबंद किए जाने का किया दावा। बोले हमें घर के अंदर किया गया कैद। उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान। कहा यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए हैं। हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बयान। कहा अब कश्मीरी पंडितों को कौन देगा गारंटी। महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया बयान। कहा यह हिंदुस्तान की हार है। यह किसी मौत की सजा से कम नहीं। महबूबा मुफ्ती को लेकर के पीटीपी का दावा। घर में गैर कानूनी तरीके से नजरबंद करने का दावा। महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करने के दावे पर बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। कहा किसी भी नेता को नजरबंद नहीं किया गया। राज्यसभा में पेश किए गए जम्मू कश्मीर से जुड़े दोनों बिल गृह मंत्री ने राज्यसभा में पेश किया। लोकसभा से बीते सप्ताह ही हो चुके हैं पारित। आज शाम तक हो सकता है मध्य प्रदेश के सीएम का ऐलान। भोपाल में पहुंचे पर्यवेक्षक। बड़े नेताओं से की है मुलाकात। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक। सीएम हाउस में पर्यवेक्षकों ने शिवराज सिंह से की मुलाकात। लंच के बाद विधायकों से 1 to 1 बैठक करेंगे पर्यवेक्षक। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छठे दिन भी छापेमारी। सुतपारा में बलदेव साहू इंफ्रा कंपनी में छापा। धीरज साहू मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ। बौद्ध डिस्टिलरी के प्रमोटर को भी नोटिस भेजा गया।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करीब 351 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। रांची वाले घर से अधिकारियों की कार्रवाई। भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद धीरज साहू मामले में गांधी प्रतिमा के सामने जताया विरोध। जेपी नड्डा भी हुए इसमें शामिल। धीरज साहू आईटी रेड पर कांग्रेस का बयान। कहा, साहू के व्यापार से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं। जेडीएस नेता कुमार स्वामी का बड़ा दावा। बोले, कर्नाटक में जल्द गिर सकती है कांग्रेस सरकार। 50-60 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं एक मंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस। जमीन हड़पने के मामले में छठी बार नोटिस जारी। प्रवर्तन निदेशालय ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विकसित भारत एट 2047 योजना को किया लॉन्च। पीएम ने कहा, युवा पीढ़ी अपनी ऊर्जा से देश को आगे ले जाने के लिए तैयार है। 13 दिसंबर को होगा छत्तीसगढ़ में नई सरकार का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम और मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। पीएम, गृह मंत्री समेत बीजेपी अध्यक्ष को न्यौता। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाने को लेकर के सतपाल महाराज ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को मिला बल। 19 दिसंबर को होगी INDIA गठबंधन की अगली बैठक। सीटों के बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। भारतीय वायुसेना का नाम अब भारतीय वायु और अंतरिक्ष सेना होगा। DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर के करेगी काम। दिल्ली में AQI बहुत ही खराब श्रेणी में बरकरार है। पूरे NCR में धुंध की चादर है। विजिबिलिटी पर भी पड़ा असर। BRS नेता के कविता ने की अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तारीफ। सोशल मीडिया पर लिखा, ये एक सपना सच होने जैसा है।